हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज है 2 फरवरी और इसी के साथ आज शुरू करते हैं 2 फरवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो देखिए, हाल ही में जो अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका के पूर्वी तट पे बम चक्रवात आया। कौन सा चक्रवात? बम चक्रवात कहाँ आया? अमेरिका के पूर्वी तट पे। अब ये बम चक्रवात क्या है? बम चक्रवात जनरली ये अक्षांशीय चक्रवात है। इसके केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। ये क्या है? अक्षांशीय चक्रवात है। इसके केंद्र में क्या होता है? केंद्र में लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर। इससे क्या होता है? देखिए, अब ये बम चक्रवात है। बम चक्रवात जनरली क्या होता है कि इससे मौसम आपका बहुत ख़राब हो जाता है। मौसम आपका बहुत ख़राब हो जाता है, बर्फीले तूफान आते हैं और इससे क्या होता है कि बर्फबारी होना शुरू होता है, आंधी आना शुरू हो जाता है। तो इससे जो आपका जो हमने बताया कि प्रेशर, लो प्रेशर होता है सेंटर में, तो इससे क्या जो आया चक्रवात, इससे 24 मिलीबार मिलीबार की प्रेशर में गिरावट आई। और जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है किससे बार में नापते हैं, तो 24 मिलीबार का गिरावट आया। ठीक है। बम चक्रवात जनरली ठंडी के मौसम में ही आते हैं, क्योंकि ये बम चक्रवात है जो जनरली ठंडी और गर्म हवा को मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल नामक एक चिकित्सा परामर्श माध्यम से रिटायर्ड सैनिकों एवं सैन्यकर्मियों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए होम डिलीवरी शुरू की है। ठीक है। कौन सा? सेहत पहल। तो सेहत का मतलब क्या होता है? सेवा ई सेवा ई हेल्थ हेल्थ असिस्टेंट असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको सेहत पहल के जो भी रिटायर्ड सैनिक हैं उनको क्या है कि उनके घर पे कोई नहीं है, तो उनको क्या होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है। इसके माध्यम से। और इसमें देखो, इसमें क्या है कि आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। इससे इसके अलावा भी सेहत ई स्टे होम भी एक पोर्टल आया था। इसके माध्यम से क्या है कि आपको ओपीडी सुविधा दिया जाता है और घर पे बैठे बैठे आपको ओपीडी सुविधा दिया जाता है। आप परामर्श ले सकते हैं दूर दराज के डॉक्टर के पास। आपको घर पे बैठे इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं। कौन सा है? सेहत स्टे होम। सेहत स्टे होम ओपीडी। ठीक है। तो इससे आप घर बैठे आप किसी भी डॉक्टर, दूर दराज के डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब 1 फरवरी 2022 को मनाया गया? 1 फरवरी 2022। तो जैसा कि भारतीय तटरक्षक दिवस का ये कौन सा 46वां स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा? 46वां स्थापना दिवस। ठीक है। 46वां स्थापना दिवस। और ये इसका शुरुआत कब हुआ था? तटरक्षक की शुरुआत कब हुआ था? तो 1977 में। और 1978 में 7 आपका बेस बनाया गया था, जो प्लेटफॉर्म, जमीनी प्लेटफॉर्म बनाया गया था 7
जमीनी प्लेटफॉर्म, 7 जमीनी प्लेटफॉर्म। और और क्या था, एक साधारण शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब जो इसका टारगेट अभी रखा गया 2025 तक, कब 2025 तक 156 बेड़, 156 जो है जहाज, जो भी है आपका 156 जहाज, 80 विमान इसमें शामिल होंगे। और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ये होगा तटरक्षक, कोस्ट गार्ड के द्वारा ये शुरू किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को कल्पना चावला जो थी उसका जो पुण्यतिथि मनाया गया था। तो कल्पना चावला के बारे में आज हम कुछ जानते हैं। ठीक है, तो कल्पना चावला का जो जन्म था, जन्म की बात करूं तो 17 मार्च 1962 को हुआ और मृत्यु हुआ वो 1 फरवरी 2003 को हुआ। ठीक है, ये एरोस्पेस की पढ़ाई पूरी करके नासा ज्वाइन की थी। ठीक है, 1988 में नासा ज्वाइन की थी। उसके बाद करीब 2000 में ये शटल जो था, नासा का जो व्हीकल था, उसकी सदस्य बनी थी। ठीक है, तो और इसमें देखो तटरक्षक से कुछ और है, 2025 तक है इसका, 2000 टारगेट है, 200 जमीनी प्लेटफॉर्म और 80 विमान इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये था। और इसका जो टैगलाइन है, भयाम रक्षक, मतलब हम रक्षा करेंगे, इसका मतलब हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। ओके, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके जो हेड हैं के नटराजन है, हेड हैं कौन है, के नटराजन। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी का स्थान को रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। हाल ही में इनको खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। जीएवी रेड्डी पहले क्या थे, तो जीएवी रेड्डी ये आपको गया में जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है उसके प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, अध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यरत थे। ये नौमा अध्यक्ष थे। ठीक है, सॉरी, अध्यक्ष नहीं, कमांडेंट थे, कमांडेंट बोला जाता है, कमांडेंट थे। ओके, ये थे कहाँ, गया में जो ऑफिसर ट्रेनिंग का है एकेडमी है उसके कमांडेंट थे, 9th नंबर के। ठीक है, अब देखो जो आपका रक्षा खुफिया एजेंसी है, इसका गठन कब हुआ था, रक्षा खुफिया एजेंसी, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था मार्च इसका गठन हुआ था मार्च 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होयसर मंदिर को वर्ष 22-23 का विश्व विरासत सूची में के लिए नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। ठीक है, तो होयसर मंदिर आपसे पूछा जाएगा, होयसर मंदिर कहाँ है, तो कर्नाटक में, एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको विश्व विरासत में नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, इसको ये जो है आपका, ये जो है आपका यूनेस्को के द्वारा ये किया गया है। यूनेस्को के द्वारा आपको 15 अप्रैल
2014 को ये संभावित इसको शामिल किया गया था। और यूनेस्को को भारत को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? भारत का जो अस्थाई प्रतिनिधित्व है वो बी विशाल शर्मा है। कौन है? विशाल बी शर्मा, भारत के अस्थाई प्रतिनिधि। विशाल बी शर्मा। अब ये जो मंदिर है, ये मंदिर कौन सा शैली में बना हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसर शैली में बना हुआ है, बेसर शैली में। ठीक है। अब ये किसके द्वारा? तो वर्ल्ड एक आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्मारक को चुना गया था। ये कब बना था? 12वीं शताब्दी का मंदिर है। ठीक है। अब कर्नाटक के कुछ और इम्पोर्टेंट मंदिर है, तो चेन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर, ये दो मंदिर है। ठीक है। बेलूर में है केशव मंदिर और चेन्ना केशव मंदिर आपका कर्नाटक में। ये दो इम्पोर्टेंट मंदिर है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को नेग्लेक्टेड टॉपिकल डिजीज, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया। ठीक है। 30 जनवरी को मनाया जाता है ये हर एक साल। इसमें कौन कौन से डिजीज आते हैं? तो इसमें आपको खुजली हो गया, सर्प दंश हो गया, मतलब सांप के काटने से जो हो जाता है, तो इससे बहुत सारे लोग क्या है प्रभावित है। बहुत सारे खुजली हो गया, खास खुजली, दिनाई वगैरह जो भी है, चगास रोग हो जाता है। तो ये सब टोटल कुल 20 डिजीज लगभग इसमें शामिल हैं। कितने हैं? 20 डिजीज। ठीक है। इससे लगभग आपका 107 बिलियन प्लस लोग इससे प्रभावित हैं, इस रोग से। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके जो रोग जनक हैं कौन है? इसके जो रोग जनक है वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। ओके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 31 जनवरी को मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये वुमेन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसमें क्या है कि इस कमीशन को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो वुमेन के प्रति जो भी हिंसा बढ़ रहे हैं उसको कम करने की नए भारत की सोच। अब देखिए, पिछले 8 महीने को देखें तो वुमेन के प्रति जो हिंसा हुए उसमें 46% की वृद्धि हुई है। ठीक है। ये सब को ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया था और इसी के तहत इसको हर साल मनाया जाता है। ये जो है वुमेन कमीशन जो है, ये राष्ट्रीय वुमेन आयोग जो है 1990 में बनाया गया था। ये कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो जयंती पटनायक के अध्यक्षता में बनाया गया था। जयंती पटनायक की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 1 अध्यक्ष, और एक सदस्य होते हैं। ठीक है। इसी को विस्तार करने की अभी आवश्यकता है। इसको विस्तार करने के लिए सरकार सोच रही। अगला क्वेश्चन है, आसियान डिजिटल मंत्रियों में दूसरी बैठक हुई। ये हाल ही में अभी दूसरी बैठक हुई। तो आसियान क्या है? तो ये आपका 10 देश हैं। आसियान में 10 देश आते हैं। तो कौन कौन से हैं 10 देश? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये सब 10 देश आते हैं। इसमें भारत भी शामिल है। इस जो बैठक है तो मंत्रियों के साथ डिजिटल मंत्री में भारत भी आता है।
ठीक है। इसके अलावा भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, यूरोपियन है और जापान है, कोरिया रिपब्लिक है, न्यूजीलैंड है, रसिया है, यूके। तो ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही, और अगले सेशन में देखेंगे जो भी आपका बजट है उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।